नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं, फंदा दिखाकर लोगों ने की मांग। बेटियों से छेड़छाड़ पर बदलापुर में बवाल। तेजस्वी यादव की तरह चिराग पासवान भी यूपीएससी के विज्ञापन के खिलाफ, कही बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का किया गठन, ममता सरकार को फटकार। महंगाई की मार, मलाना में 150 रुपये किलो मिल रहे प्याज और टमाटर। संदीप घोष इसे आत्महत्या का रूप देना चाह रहा था, पेरेंट्स को भी गुमराह करने की कोशिश। सीजेआई। सड़क पर फैले थे खून से लथपथ घायल, बस ने मारी टक्कर। हिजबुल्ला का सुरंग सिस्टम है हमास से भी खतरनाक, टनल में जा सकते हैं मिसाइल लदे ट्रक, इजराइल को टेंशन। कोविड के बाद चुनौतियों से अच्छे से निपटे, बोले आरबीआई चीफ शक्तिकांत दास। स्कूलों के पानी की गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर हिमाचल, बिहार झारखंड की हालत सबसे खराब। अब समाचार विस्तार से। कोलकाता में डॉक्टर संगरेव मर्डर केस में देश में आक्रोश है। अब मुंबई के ठाणे में ही 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ पर गुस्सा साथ में आसमान पर है। जी हाँ, कोलकाता की तरह ही अब मुंबई में भी लोगों को गुस्सा दिखने लगा है। मुंबई से सटे ठाणे में 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला बवाल मचा गया। स्कूल में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना से गुस्साए पेरेंट्स ने पूरे जिले में मंगलवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। बवाल इतना बड़ा कि लोगों ने बहुत तोड़फोड़ कर दी और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और हटने को तैयार नहीं थे। लोगों ने अपने साथ फांसी का फंदा लेकर कहा कि दोषियों को फांसी से कम कुछ भी नहीं मंजूर। दरअसल बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला स्कूल का स्वीपर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। यह घटना 14 अगस्त की है। उसके बाद स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया है। पीड़ित बच्ची से बलात्कार का आरोप है। स्कूल ने एफआईआर दर्ज करवाने में मदद नहीं की, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज होने में समय लगा। अगली खबर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपीएससी लेटरल भर्ती पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस तरह की नियुक्तियों को लेकर अपनी सोच स्पष्ट करती है। उन्होंने कहा कि कहीं भी अगर सरकारी नियुक्तियां होती हैं तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। प्राइवेट क्षेत्र में इसके प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर सरकारी क्षेत्र में इसे लागू नहीं किए जाए, कल जिस तरीके से यह जानकारी सामने आई है, मेरे लिए भी वह चिंता का विषय है। पिछले 5 वर्षों के दौरान लेटरल एंट्री के माध्यम से इन स्तरों पर अब तक लगभग 63 नियुक्तियाँ हुई हैं, जिनमें से अभी 57 ऐसे अधिकारी तैनात हैं। अभी 10 संयुक्त सचिव पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकार लेटरल एंट्री के जरिए इन खाली पदों को भरना चाहती है। ऐसे में विपक्ष इसका विरोध कर रही है। विपक्ष का तर्क है कि यूपीएससी लेटरल भर्ती कोटा को कमज़ोर करता है। विपक्ष के बाद अब सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दल और प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर ऐतराज जताते हुए सरकार से बात करने की बात कही है। अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या मामले में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई। स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और कहा है कि देश एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता। बंगाल सरकार से अस्पताल पर हंगामे की जांच की रिपोर्ट मांगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम अदालत का सहयोग करना चाहते हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए। सुनवाई के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि ये सिर्फ कोलकाता में हत्या का मामला नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश भर में डॉक्टर की सुरक्षा का है। अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्वतः संज्ञान मामले में उसे भी पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। अगली खबर। 20 दिन पहले आपदा का कहर झेलने वाले मलाना में बाशिंदों पर महंगाई की मार पड़ रही है। 2500 की आबादी वाले ऐतिहासिक गांव मलाना में टमाटर और प्याज 150 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। दुकानों में टमाटर और प्याज 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगा बिक रहा है। इतना ही नहीं, आलू भी मलाना में 100 रुपये किलो बिक रहा है। अन्य खाने पीने की वस्तुएं भी 3 से 4 गुना महंगी हैं। गौरतलब है कि मलाना में बाढ़ के बाद सड़क बंद हैं। मजदूरों के माध्यम से प्रशासन मलाना तक राशन पहुंचा रहा है। सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसे बहाल होने में अभी समय लगेगा। मलाना में बादल फटने की घटना से पहले करीब
100 वाहन फंसे हैं और कुछ टैक्सियां भी हैं जिनके यह वाहन हैं वे भी अभी प्रशासन और सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। वह आपको बता दें कि बहरहाल जिस तरह से मलाना में खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़े हैं उससे लोगों की मुश्किलें राशन पहुंचाने के बावजूद कम नहीं हुई हैं। अगली खबर, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ सिंह की बेंच में सुनवाई की। उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद आरजीकर अस्पताल की कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। पीड़िता के पिता के बाद हॉस्पिटल के अब जूनियर रेजिडेंस भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कॉलेज प्रशासन पर दबाव की आवाज़ ऊंची करने लगे हैं। वहीं सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई है। सीबीआई आरोपी संजय राय को भी अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उधर पूर्व प्रिंसिपल और लेडी डॉक्टर के सहयोगियों से भी पूछताछ चल रही है। लेकिन केस में एक और जबरदस्त मोड़ आया है कि सीबीआई ने हाथरस रेप कांड को सुलझा चुकी अपनी कद्दावर ऑफिसर को इस मामले में शामिल कर लिया है। मिली खबर के अनुसार कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले के सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। अगली खबर, बुलंदशहर के समेलपुर में बस की टक्कर से पिकअप सवार 11 लोगों की मौत के बाद घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले एक युवक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं इस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के लिए डीएम ने एसडीएम प्रशासन को निर्देश दिए हैं। रविवार सुबह सलेमपुर के चौराहे के पास तेज रफ्तार बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में बस चालक समेत 40 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 11 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 29 घायलों को जिले व अन्य जिलों में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की। वहीं डीएम सीपी सिंह ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के लिए एसडीएम प्रशासन को निर्देश दिए हैं। अगली खबर, हिजबुल्लाह ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है और इसमें उसने अपनी सैन्य ताकत को दिखाया है। हिजबुल्लाह ने वीडियो में एक सुरंग दिखाई है जो उसे वर्षों पुराने टनल प्रोजेक्ट की झलक देती है। गाज़ा में हमास का सुरंग नेटवर्क काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन हिजबुल्लाह का ये नेटवर्क गाज़ा से कहीं ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली एक्सपर्ट का मानना है कि हिजबुल्लाह की सुरंगें मिसाइलों को रखने और उन्हें ट्रकों पर ले जाने के लिए पर्याप्त बड़ी हैं। दूसरी ओर हमास की सुरंग नेटवर्क के माध्यम से आकार में बाहर नहीं जा सकते हैं। गाज़ा में भूमिगत सुरंग नेटवर्क मुख्य रूप से लड़ाकों के लिए सामरिक पैदल मार्ग के रूप में काम करता है, न कि हथियारों के लिए रणनीतिक मार्ग के रूप में। ऐसे में हिजबुल्लाह का नेटवर्क इजराइल के लिए परेशानी का सबक बन सकता है। पूर्व सैनिक खुफिया प्रमुख जनरल तामोर हेमेन ने कहा कि दक्षिण लेबनान में 160 शिया गांवों में अंडरग्राउंड रास्ता है। हेमेन ने कहा कि हालांकि हिजबुल्लाह अपनी सुरंगों को सुरक्षित मानता है, लेकिन इजराइल के पास खुफिया क्षमताएं हैं और हाल ही के वर्षों में उसने इस संबंध में अपनी क्षमता को काफ़ी बढ़ाया है। अगली खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने कोविड के बाद सामने आने वाली चुनौती और उसे कैसे निपटे इसके बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि हम कोविड के बाद चुनौतियों से अच्छे से निपटे हैं। हम 100 से अधिक उपाय कर चुके हैं। कोविड के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी स्थायी नुकसान हुआ है। शशिकांत दास ने कहा कि हमने कोविड और उसके बाद की चुनौतियों को अच्छे से निपटा है। कोविड में अलग अलग दौर में चुनौतियां बढ़ी हैं। दुनिया के सामने और भी चुनौतियां थी। यूक्रेन युद्ध का असर बड़ा था। सरकार और आरबीआई ने मिलकर अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि कोविड में ग्लोबल इकोनॉमी को आउटपुट लॉस दिखा। कोविड समेत सभी चुनौतियों से हम बाहर निकल कर आए। शशिकांत दास ने कहा कि 2024-25 में भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आम लोगों की नज़र में आरबीआई एक रहस्यमयी संस्था है। आरबीआई ने 1935 में काम करना शुरू किया था और आज यूपीआई पेमेंट में भी आरबीआई का बड़ा रोल है। अगली खबर, सिक्किम में मंगलवार को सुबह भारी भूस्खलन के कारण नेशनल
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन तीस्ता स्टेज 5 बांध का पावर स्टेशन नष्ट हो गया। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हो रहे छोटे मोटे भूस्खलनों की वजह से 510 मेगावाट के पावर स्टेशन पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा था। वहीं मंगलवार पावर स्टेशन से सटी पहाड़ी में एक बड़ा हिस्सा खिसक गया और पावर स्टेशन गिर गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की हताहत होने की सूचना नहीं है। दरअसल लगातार भूस्खलन के कारण कुछ दिन पहले ही पावर स्टेशन को खाली करवा दिया गया था। पावर स्टेशन के निकट काम कर रहे लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में चट्टान का एक हिस्सा खिसकता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते ये पावर स्टेशन के ऊपर गिर गया। 1 मिनट के अंदर ही पावर स्टेशन नष्ट हो गया। इस साल जून के महीने में सिक्किम में हुई भारी बारिश ने जोरदार तबाही मचाई थी। भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी उफान पर थी, जिससे उत्तरी पश्चिमी बंगाल के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। वहीं इस साल 2023 में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से तीस्ता बांध का कुछ हिस्सा बह गया था। अगली खबर, आज़ादी के बाद से ही नागरिकों को स्वच्छ जल पहुंचाना शायद सरकारों की प्राथमिकता में नहीं है। यही कारण है कि 2019 के बाद भी जल जीवन मिशन के तहत हर घर के साथ ही स्कूलों तक नल में स्वच्छ जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। इसके बावजूद स्थिति यह है कि देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% स्कूलों में अब तक स्वच्छ जल नहीं पहुंचा है। इस व्यवस्था के मामले में तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक बेहतरीन उदाहरण हैं, जबकि प्रमुख राज्यों में सबसे उदासीन परिणाम 21.40% के साथ बिहार और झारखंड 21.57% पर सबसे पीछे है। हालांकि अब केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों में समीक्षा कर स्थिति को सुधार लाने के लिए कहा गया है। राज्य भर की स्थिति देखा जाए तो प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर है, जहां पर 99.39% स्वच्छता है। वहीं हिमाचल में 98.25%, कर्नाटक में 89%, हरियाणा में 81.94%, महाराष्ट्र में 67.88%, पंजाब में 65.14%, उत्तर प्रदेश में 48.25%, मध्य प्रदेश में 46.22%, बंगाल में 42.28% और 10वें स्थान पर राजस्थान 41.48% के साथ बना है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।